27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हमने ये देखा कि दो अहम तरीन जजेस जिनकी जानिब से इस्तीफ़ा दिया गया, अब आगे चलकर ये जो एक माहौल पैदा हो रहा है वो किस जानिब इशारा कर रहा है, इसी मामले पर आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अमजद आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमें शो में ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा लाला रहीम साहब ने। लाला साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत तो की, लेकिन उसके बाद जो अदालती राय सामने आई, दो सीनियर तरीन जजेस ने इस्तीफ़ा दे दिया, उन्हें लाख मनाने की कोशिश भी की गई उनके साथी जजेस की जानिब से, लेकिन उन्होंने अपना फैसला अटल रखा और वो चले गए। इसके बाद क्या पीपल्स पार्टी के मौकिफ में कोई तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। अब इनमें जजेस की हो या किसी भी और की हो, जो आवाम की नुमाइंदों ने जो फैसला कर दिया वो अटल फैसला है। जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली अरकान ने जो फैसला कर दिया, तो मेरे ख्याल इसकी जजों पे नहीं होना चाहिए। अब ये जो हम सियासी लोग जो चीख रहे थे, तो फिर हम सही चीख रहे थे। अब ये जजेस के इस मामला पे क्या है, इसने अपनी काम करनी है, अपनी नौकरी करनी है। जहां पर इनको कानून और आईन जो इजाजत देता है उस पर फैसले करे। इनको सियासत से क्या लेना देना है, इनके क्या चीजें, तो यही तो मसला है। इनने यूसुफ रजा गिलानी को किस तरीके से सजा दिया है, या परवेज अशरफ को किस तरीके से सजा दिया है। इसने यहाँ पर जो है हमारे मुख्तलिफ जो नवाज शरीफ को कैसी सजा दे दिया है। अब ये जो सिलसिला है अब ये खत्म होना चाहिए। अब पाकिस्तान में आपकी जो मुल्क है वो इतनी इजाजत नहीं देता है। अब बहुत हो गया, अब वक्त आ गया अच्छे अच्छे फैसलों का। अब मेरे ख्याल आईन का और पार्लियामेंट का और इन चीजों के अब छोड़ना चाहिए। 22 करोड़ आवाम ने वोट दिया, 22 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदे उसने फैसला कर दिया वो कबूल होना चाहिए। रहीम साहब, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी जो अदालतों की जानिब से फैसले आते हैं वो अक्सर मुतनाज़ रहे हैं, तनकीद भी उन पे होती रही है, सवालात भी उठाए गए हैं। अब जो एक आईनी अदालत का क़याम हुआ है, फिर जो दूसरे केसेस है वो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, तो ये एक जो खदशा था कि मुतनाज़ा फैसले आते हैं वो बिल्कुल तासुर अब ख़त्म हो गया। देखो, तासुर ख़त्म होना चाहिए। जजी साहिबान जो हैं ये मेहरबानी करके जो हमारी अफवाज है, हमारी पुलिस ने, हमारी रेंजर्स ने जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया, उनको इनसे सजा नहीं हो पा रही है, उनको सजा दे नहीं पा रहे। कोर्ट में केसेस पड़े हुए, उनके पास इनके लिए टीम नहीं है। अब जाओ अदालतों में तो बिल्कुल ऐसे सियासी निज़ाम चल रहे। जब देखो आज रोजाना की बुनियाद में इनका और वकला का गठजोड़ होता है, एहतजाज होता है, असल केसेस तो चलते नहीं है। तो ये अब बहुत जरूरी है, अब बहुत जरूरी है। अब जो केसेस जो है सियासी बुनियादों पे और बूस की बुनियादों पे, टेलीफोन की बुनियादों पे जो है लोगों को जो है सजा दे रहे थे, सजा दिलवा रहे थे, अब ये चीजें खत्म होना चाहिए। ठीक है। अब जैसा मुस्तकबिल में ऐसी तरमीम के लिए पीटीआई क्या समझती है, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, क्योंकि 27वीं तरमीम मंजूर हो गई, 28वीं तरमीम की भी बाज़गश्त है, और आपके ख्याल में क्या इख्तियारात का तवाज़ुन जो है वो कुछ बिगड़ा है? और जो बात अभी रहीम साहब भी कह रहे हैं कि अब वो तासुर के अदलिया की जानिब से मुतनाज़ा फैसले भी आते रहे हैं, वो तासुर अब ख़त्म होना चाहिए और अदलिया का जो निज़ाम है वो बेहतर होगा, एक आम आदमी को भी सहूलत मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। देखिए जी, मैं पहले भी इस पर फरमा चुका हूँ। एक तो अदलिया के हवाले से आर्टिकल A175 जो 2010 में 18वीं तरमीम और ये बहाल हुआ था, वो इन्होंने मुकम्मल खत्म कर दिया, जिसकी वजह से अदलिया के अंदर नुकसान होगा। किस जज को उठा के किस सीट पर बिठा दिया जाएगा, ये मुल्की नुकसान होगा। ये सॉरी अदलिया हमारी जो स्ट्रक्चर है उसका नुकसान है। मनपसंद के जजेस लाए जाएंगे, मनपसंद के फैसले सुनाए जाएंगे। और आपने शुरू में एक बात की कि ये जो बेंच है, आप देखें ना, मुझे बताएं इस बेंच ने ये 26वीं तरमीम के बाद कितने फैसले कर दिए और कितने साफ शफाफ फैसले किए जिस पर आवाज नहीं उठी है। तो ये देखें, ये सूरत हाल है। दूसरा, ये तो इस टाइम कहते हैं कि मुल्क बहुत अच्छा चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है, इनसे इकोनॉमी ग्रोथ पता करें, थोड़ी जीडीपी ग्रोथ पता करें कि इस वक्त मुल्क की जीडीपी ग्रोथ कहाँ पर है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई थी उस वक्त जीडीपी ग्रोथ कहाँ थी।
एक और मैं आपको बताऊं, एक तोशा खाना अलकादे ट्रस्ट का केस 10 माह के बाद लगता है। देखिए पहले तो इस तरह होना, एक साबका वजीर आजम का जो अलकादे ट्रस्ट का केस है 10 माह के बाद लगता है, और वहां जब पेशी के लिए वकला पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि जज साहब दावत पर चले गए, खाना खाने चले गए। तो कैसे इंसाफ मिलेगा और ये किस तरह से इंसाफ दिया जाएगा, ये हमें समझ नहीं आ रहा। ना पहले इंसाफ इन्होंने देने दिए, ना आगे ये इंसाफ देने देंगे। जो भी आजाद इदारा है उसको इस तरह मिलजुल कर, अब नुमाइंदे वो तो इससे है नहीं, बाजवा साहब चले गए और वो दावे कर रहे थे बड़े बड़े। अब ये बताए ना कि वजीर आजम साहब मुल्क में मौजूद नहीं है, किस तरह से आईनी तरमीम ले आए। फिर सदर को पूरी जिंदगी तक आप जिसको पाकिस्तान का वजीर आजम लगा लो, पहले 2 दिन के लिए सदर लगा दें, फिर किसी ओहदे पर लगा दे, हयात तक बिल्कुल उन्होंने उनसे किसी चीज की पूछगछ नहीं होगी, बिल्कुल आजादी मिल गई है। किस तरह से मुल्क को, निजाम को चलाना चाह रहे हैं, ये नुकसान होगा इससे। ठीक है। अच्छा रहीम साहब, पीपल्स पार्टी वैसे क्या किरदार अदा करेगी अगर अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान एक सूरत हाल बिगड़ती है या एक खिंचाव की सूरत हाल अगर देखने में आती है, तो पीपल्स पार्टी कैसे इस चीज़ को बेहतर करेगी? और क्या आप समझते हैं कि हुकूमत और जो अदलिया के ताल्लुकात हैं उन पर असर पड़ सकता है इस तरमीम का? पहले तो ये बताओ, ये जो हमारा जो शख्स ने बात किया है इसके क्या नाम है, किस जमात से इनका अमजद ताल्लुक आफरीदी है? साहब पीटीआई के रहनुमा। ओके, अच्छी बात है। ये अदलिया जब इनकी जो केसेस में फैसले दे रहे तो ये क्यों जजों को गलत कह रहे, ये फिर क्यों नहीं मानते जो यहाँ पर बैठ के ये जो है लेक्चर दे रहे, जो दर्स दे रहे अदलिया की। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ, अदलिया ने क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का जिस तरीके से अदालत ने उसकी कत्ल किया है, उनको शहीद किया है, 22 करोड़ आवाम को यह अदालत जो है ये जवाब दे है। दूसरी नंबर पे इस वक्त में आज जो है किसी भी जमात का वज़ीर आज़म है, किसी भी जमात का जो इस मुल्क का सदर हैं, और पीटीआई तो बिल्कुल उम्मीदों से उम्मीद लेके बैठे हुए हैं, कह रहे 22 करोड़ आवाम हमारा साथ है, तो फिर इनको परेशानी क्या है? मेरी बात सुनो, कल तो इन्हीं ने वज़ीर आज़म बनना है, बकौले इनके इस अदालत में। देखो ये हकीकत है, ये हकीकत है, बहुत सारी कोर्टों ने रात को रात जो है फैसले दिया सियासी लोगों के खिलाफ। बिल्कुल, ये कोई झूठ नहीं है, ये सच की बुनियादों पे है। अब ये चीजों को ठीक करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, अब हमने अपनी कानून आईन जहाँ जहाँ पर चीजें खराब है उसको ठीक करना चाहिए, और उसके लिए कोई भी जमात कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो उस पे हम अब सब मिलके उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मकसद नहीं है उसको जाके तंकीद बनाए और उनको ऐसी माहौल बनाए जिनने आवाज नहीं उठाना है वो भी आवाज उठाए। मैं तो कहता हूँ इस कानून, इन आइन को, इन अदालत को, इन सारे निजाम को इतना मजबूत करना चाहिए जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी रियासत के खिलाफ काम करता है, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई मजहबी जमात हो, या वो कोई आम शहरी हो, उन पे कड़ी से कड़ी सजा दे। जब तक ये सारा चीजें नहीं होगा तो ये निजाम ठीक नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन शख्स को पाकिस्तान पसंद नहीं है, जिन शख्स को अफगानिस्तान पसंद है वो जाके अफगानिस्तान चला जाए, जिस शख्स को इंडिया पसंद है वो इंडिया में चले जाए, लेकिन पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की आइन को मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की रियासत को मानना पड़ेगा। बड़े शर्म से बोलना पड़ता है कि पीके की असेंबली में खड़े होके जो जिस तरीके से लोग खड़े होके जो अफगानिस्तान की बात करता है, और वो अफगानिस्तान जिनको हमने पाला है, इनको हमने सपोर्ट किया है, आज जो वहाँ बैठ के सियासत कर रहे हैं या बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें तालीम जो है वो पाकिस्तान से हासिल किया है, वो आज हमारे दुश्मन के साथ खड़े होके तो
तो फिर उनके लिए ये बड़े डटाई के साथ खड़े हो के मीडिया पे अपनी जलसों में अपनी असेंबली में बात करे, तो मेरे को तो नहीं लगता है आप लोग इनको क्यों बुला के टीवी पे बिठाते हैं और इनसे मुल्क और सियासत की नुमाइंदगी कराते हैं। ये तो बहुत अफसोस की बात है। क्या कहेंगे अमजद आफरीदी साहब? देखें, ये जो बात कर रहे हैं ना, असल में इनसे पहले पूछा जाए कि रियासत की डेफिनेशन तो बताएं, रियासत क्या है। फिर ये इन्होंने दूसरी बात जो की, देखे हमने अवाम ने मैंडेट दिया, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, अगर इस मुल्क में कहीं जमहूरियत है तो जमहूरी एक बड़े जमहूर की सबसे बड़ी पार्टी हमें इस वक्त भी, हमारी रिजर्व सीटें खाने के बाद हमारे साथ ये देखे ना, जजेस के खिलाफ बातें कर, जजेस ने सबसे ज्यादा नुकसान, हमारी हुकूमत भी रात के अंधेरे में गई, सुप्रीम कोर्ट के ताले खोल दिए गए थे और उस टाइम भी ये सारी चीजें चल रही थी। इसके बावजूद मैंने अभी अल कादिर ट्रस्ट का आपको बताया, इलेक्शन से एक दिन पहले स्कूटनी उधर हो रही है और हमसे निशान ले लिया जाता है, तो हमारे खिलाफ सारे 200 से ज्यादा केसेस बने हुए हैं हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ। तो ये बातें ये जो कर रहे, आपने पूरे का धारा स्ट्रक्चर आपने तबाह कर दिया। और ये जो जिनके पास ये मैंडेट ही नहीं है, ये तो धोखे के मैंडेट से बैठे हुए हैं, ये तो दूसरों की सीटों पर आकर बैठे हुए हैं। और वो कैसी बदकिस्मती ये है, मेरा अपना केसेस भी है, हमारे केसेस नहीं चलने दे रहे अदालतों में, कहीं इंसाफ ना मिल जाए, और जिन जजेस ने इंसाफ देना था उनको साइडलाइन कर दिया जा रहा है, बाहर कर दिया। तो ये इस मुल्क का निजाम है। और ये बैठकर ये कभी अफगानिस्तान चले जाते हैं, कभी इंडिया चले जाते हैं, कभी पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान जिस मुल्क के अंदर इन्होंने हुकूमत की है उसका सत्यानाश कर दिया। ये वही जमात है जिसने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया, अवाम को गोली कफन कब्रिस्तान दिया। कराची सिंध की सूरत देखे ना, ये 20 साल से ज्यादा हो गया ये जमात बैठी हुई है, इसने क्या हाल किया है, थोड़े गधे बांधे हुए स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के कोई सूरत नहीं, सरकारी स्कूल कितने सारे इंटीरियर के अंदर सरकारी स्कूल है जिसमें गधे घोड़े गोश्त स्कूल है। ये हमने नहीं, सही, आप मीडिया ने आवाम के सामने लाई है सारी रिपोर्टें। ये सूरत है, किस मुंह से लाकर बैठ जाते हैं और बातें करते हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया। इन्होंने इस मुल्क का जनाजा निकाल दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो सूरत हाल किस जानिब जाती है। अमजद आफरीदी साहब, लाला रहीम साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक जानिब हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि 27वीं आइनी तरमीम से हालात में बेहतरी आएगी, अदलिया का निज़ाम मजबूत होगा, कौमी मफाद में फैसले किए जाए, को इंसाफ मिलेगा। लेकिन दूसरी जानिब जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करती हैं। अब आइंदा आने वाले जो दिन हैं वो सूरत हाल को मज़ीद वाज़ेह करेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।